Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about partial differentiation and we have completed almost 4 lectures, part 4, and in the recent part 4 we have discussed about Euler's theorem, right? अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार प्लीज उसको जरूर देख लीजिए. That is most important topic, okay? Now in this lecture we are going to discuss maxima minima. इसका मैंने अलग से ही चैप्टर बना दिया है आपके लिए. तो इस चैप्टर में मैक्सिमा मिनिमा हम दो टाइप्स में पढ़ने जा रहे हैं. टाइप नंबर वन, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, जो हमने 12th क्लास में सीखा होगा, एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस और यू कैन से बाईवेरिएट फंक्शंस. तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इस लेक्चर में अभी मैक्सिमा क्या होता है? व्हेन एन इंक्रीजिंग फंक्शन f of x attains a highest value, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है f of x, if this function f of x attains a highest value after which it starts to decrease, then this highest value is called maxima. This highest value is called maxima and the function is said to be maximum at that point. Function is said to be maximum at that point, at that value of x. If any function is increasing, then at some point it will attain the peak, the maximum value. तो उस maximum value को उसका maxima कहते हैं और function को maximum कहेंगे उस x की value पर. On the other hand, minima क्या होता है? When a function is decreasing, देखो यहाँ पर function क्या था? Increasing. The function is increasing here. Function is increasing, but in case of minima function should be decreasing. function क्या होना चाहिए? decrease करना चाहिए. देखो यहाँ पर क्या लिखा है? decreasing, right? When a decreasing function f of x attains a lowest value, lowest minimum सबसे छोटी lowest value like this, lowest value, हाँ जी, lowest value, then lowest value after which it starts to increase. यहाँ पे क्या आ रहा है? It starts to decrease और यहाँ it starts to increase, then this lowest value is called minima and the function is said to be minimum at that point. यानी अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है और इस पीक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करना शुरू करे, तो इसका मैक्सिमा कहलाएगा और इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी फंक्शन की वैल्यू. ऑन द अदर हैंड, अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, और ये इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट हो, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, सो ये इसका मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को कहेंगे मिनिमम. तो यही लैंग्वेज हमने लिखी है. इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये ऊपर चल रहा है, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाए इसको मैक्सिमा कहेंगे, और इसका लोएस्ट पॉइंट, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, लोएस्ट पॉइंट जहां से इंक्रीज करना स्टार्ट करे तो इसे मिनिमा कहते हैं. दैट इज द डेफिनेशन बेसिक. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज द वर्किंग रूल फॉर टाइप नंबर 1 और यू कैन से टॉपिक नंबर 1, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस. वन वेरिएबल फंक्शन 12th क्लास में पढ़ा है, छोटा सा जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं. गिवन फंक्शन ऐसा होगा कुछ, y is equal to f of x, you will say that function as equation number 1. जो गिवन फंक्शन होगा आप उसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे. देन फाइंड dy by dx, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f dash x हो जाएगा, ये भी कुछ आ जाएगा, that will be our equation number 2. And again you have to find out the double derivative d2y upon dx2, which is f double dash, और ये भी कुछ आ जाएगा, that will be equation number 3, right? So you will get equation 1, 2, 3. 1 is the given equation. Equation 2 is the first order derivative f dash, which is dy by dx, and equation 3 is double derivative. तो इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे. पहले y गिवन होगा, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y upon dx2, राइट? उसके बाद फॉर द पॉइंट, ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझ लो. फॉर द पॉइंट मीन्स वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू पुट dy upon dx is equal to 0. dy upon dx की वैल्यू को क्या करना है सर? आपको 0 के इक्वल करना है. एंड फ्रॉम देयर you have to solve
फॉर x इक्वल टू a, x की कुछ वैल्यू आएगी उसको हम a कह रहे हैं यहाँ पर. फॉर एन एग्जाम्पल वी आर सेइंग इट द वैल्यू x calculated from dy by dx equal to 0 you will obtain here is called x equal to a. यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको आप x equal to a कह देंगे. राइट. आफ्टर दैट put this value x equal to a in the double order derivative d2y upon dx2, d2y upon dx2. उस x को डबल डेरिवेटिव में रख दीजिए. अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू, तो मिनिमा होगा, और लेस देन 0 होगा नेगेटिव तो मैक्सिमा होगा. यही बात तो हम पढ़ते थे. अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जिस वैल्यू पर मैक्सिमा आया है ना फंक्शन, उसे क्वेश्चन में रख दो f के अंदर, f मैक्स, y मैक्स, तो आपको x की जगह वो वैल्यू रख देनी है जो भी जिसके ऊपर वो मैक्सिमा आ रहा है. ऑन द सिमिलर वे if you require minimum value at x equal to a, then for the minimum value you can say y minima or f minima. उस वैल्यू को, जो भी x की वैल्यू है, हमने उसको यहाँ पर a बोल दिया इन जनरल, तो उस a वैल्यू को उठाकर फंक्शन में रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड f equal to f minima which will be obtained at that particular value x equal to a. तो इस तरह से आपको ये वर्किंग रूल मैंने समझा दिया है. बहुत ही आसान क्वेश्चन इसके आते हैं. देखो मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा समझाता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है इसके अंदर, ये गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन. इसके सॉल्यूशन पार्ट में आप क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन को सबसे पहले, गिवन फंक्शन इसको आप y कंसीडर करेंगे, y, और यू कैन से f ऑफ x, x का फंक्शन x5 माइनस 5x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन विल बी 1. उसके बाद आपको क्या करना है, देखो वर्किंग रूल में मैं समझा देता हूं आपको. वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल इतना सिंपल है, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx. तो इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे. फिर हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 ये निकालना है. ये भी कुछ आ जाएगा अभी, इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे. एंड फॉर द पॉइंट, फॉर पॉइंट x, x के लिए क्या करना है, पुट dy by dx इक्वल टू 0, dy by dx इज इक्वल टू 0, एंड फाइंड x. यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी, ठीक है. ये जो भी आएंगी देख लेंगे हम. अब इस वैल्यू को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में उठा के रखना है. यहां पर पुट हियर x हियर, ठीक है. एंड चेक फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव होगा तो कहेंगे मिनिमा, मिनिमा, और नेगेटिव होगा तो बोलेंगे मैक्सिमा, लाइक दिस. तो इस तरीके से हमें ये वर्किंग रूल पे ध्यान देना है. तो इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी से आप समझो, मैंने आपके लिए लिख के लिखा है, रखा हुआ है यहाँ पर लिख के, ताकि आप समझने पे पूरा फोकस करो. नाउ this function given y equal to f of x equal to x5 minus 5x4 plus 5x cube minus 1, it is y, or you can say f of x. This is equation number 1. After that dy upon dx f dash x, dy upon dx f dash x, देखो क्या आएगा, dy upon dx की वैल्यू f dash x क्या आएगा सर, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, देखो कैसे, 5x4, x to the power 5 का सिंपल है ना, 5x4 और इसका 20x क्यूब, 5 3 15x स्क्वायर, 1 का क्या होगा, 0 होगा, दैट्स ओके. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y upon dx2 f double dash x. So again 5 4 20x cube, 20 into 3 60x square, 15 into 2 30x, and this is your equation number 3. तो सिंपल है ना, आपने y का dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर d2y upon dx2 डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के रख लेना है. ओके. For the point, or you can say maximum minima, put dy upon dx equal to 0. आप इस dy by dx को, ये देख रहे हैं, इसको 0 कर देंगे आप. बात समझ में आई, dy by dx को आपने 0 कर देना है, this one. ओके. तो देखो 5x4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, यहाँ हमने इसको 0 कर दिया है. अब इसे सॉल्व करना है, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x. जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होंगी, रियल वैल्यूज होंगी, आपको वहां से निकाल लेना है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 3 + 1 3 × 1 3,
है ना। 3 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़कर 4 आए, तो 3 + 1 4 होता है, 3 बन जाए 3 होता है। तो फिर फाइनली यू विल गेट एक वैल्यू यहाँ से 0 और 2 1 और 3 यहाँ से आ जाएगी। फैक्टर करके निकाल लेना, ये बहुत छोटी सी बात है ना, फैक्टर करना तो नहीं सिखाना पड़ेगा अभी, यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो आप लोग, है ना। सो x = 0 1 3, तो ये 3 वैल्यू आ गई है। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव, values of double derivative, you have to find the values of double derivative at these three values 0 1 3। तो सबसे पहले आप 0 पे चेक करो, तो dy/dx2 देखो यहाँ 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा। अब ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, बिकॉज नाइदर इट इज पॉजिटिव नॉर इट इज नेगेटिव, दिस इज जस्ट न्यूट्रल, सो वी विल राइट इट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हम यहाँ कहेंगे कि ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। कितनी बात आपको समझ में आ रही है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद x = 1 पर चेक करना, तो x = 1 जैसे आप इसमें सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे 1, तो होगा 20 - 60 + 30 एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -10 विच इज नेगेटिव। माइनस का आ गया, तो मैंने कहा था माइनस है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा होना चाहिए। और अगर मैक्सिमा आ गया, कहाँ पर आया मैक्सिमा, x = 1 पर, दिस इज द पॉइंट एट विच यू विल ऑब्टेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव। सेकेंड ऑर्डर क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर पर नेगेटिव है तो यह मैक्सिमम हो गया। और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछे, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको x = 1 फंक्शन में रखना है, ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन f(x) = x5 वाले में। तो जैसे आप इसमें 1 रखेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 0। देखो 1 - 5 + 5 - 1, सो फाइनली यू विल गेट y_max = 0। y_max की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब उसके बाद एक और वैल्यू बच रही है 3। अब इस 3 को अगेन इस फंक्शन के अंदर रखिए, f(x) के अंदर। तो देखो पहले डबल डेरिवेटिव में रखते हैं, एट x = 3 d2y/dx2 = दिस क्वांटिटी जो हम 3 यहाँ पर रख रहे हैं। तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी दिस विल बिकम +90, पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो पॉजिटिव होगा तो फिर कहेंगे मिनिमा है, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो ये 3 वैल्यू फंक्शन के अंदर रखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, ये यहाँ पर इसके अंदर, तो ये मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, ये 3 रख देंगे सब जगह पर, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -28। ध्यान रखना, देखो मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है 0, तो लेकिन ये मैक्सिमम 0 इस -28 के सामने बहुत बड़ी वैल्यू है, 0 मैक्सिमम, और मिनिमा कितना है, -28। सो फंक्शन हैज मैक्सिमा एट x = 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज y_max 0 एंड मिनिमम वैल्यू f(x) हैज मिनिमा एट x = 3 एंड y minima = -28। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। तो बात समझ में आ गई होगी कैसे कैसे करना है। फंक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ये 2 इक्वेशन निकालो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx को 0 करो। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, कुछ x की वैल्यू आएंगी, फिर इन वैल्यूज को 1 by 1 डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में रखिएगा और चेक करो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और अगर 0 ही आ गई, जैसे फर्स्ट केस में 0 में आ रही थी, तो आप कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन में 1 पर मैक्सिमा है और 3 पर मिनिमा है और 0 पर कुछ भी नहीं है। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, सेम इसी टाइप का। देखो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको, इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x4 - 5x³ + 4 ऑन द इंटरवल 2, 3। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। इफ यू कंसीडर f(x) is equal to x4 - 5x² + 4 like this, और उसने कहा है इन द इंटरवल गिवन दैट 2, 3। इट मीन्स अगर आप यहां से f' की वैल्यू निकालेंगे ना, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f', तो f' जो भी निकल के आएगा इसको आप 0 करते हैं एंड यहां से फाइंड करेंगे आप x की वैल्यू। सो जो x जो भी निकल के आएगा यहां पर, एनीथिंग कैलकुलेटेड, दिस x शुड लाई विद इन द इंटरवल दिस, ये लाइज इन इंटरवल, ये इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है?
बोलो। तो इस इंटरवल में जब ये लाई करेगा तभी हम कहेंगे कि वो वैल्यू आपको लेनी है। अगर आउट ऑफ इंटरवल जाएगा तो फिर उस x को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन में हमने क्या किया, देखो जी। क्या लिखा है, गिवन फंक्शन f(x) x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश 4x³ माइनस 10x हो जाएगा, देखो 4x³ माइनस 5 टू 10x हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x, तो 4 3 12x स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। एंड फॉर द मैक्सिमा मिनिमा वी पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 0, दैट्स ओके। तो अब आप इस वैल्यू को 4x³ माइनस 10x को 0 करिए, एंड देन you can take common again 2x in this expression, so you will get 2x square minus 5 equal to 0। अब यहां से तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी पहले वाले से, और इधर से क्या मिलेगा, प्लस माइनस √5/2, प्लस माइनस √5/2। प्लीज ध्यान दीजिए, देखो इस पर, यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इफ यू फाइंड द वैल्यू फ्रॉम दिस देन यू विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/2, √5/2 लाइक दिस, ओके। तो एक बात आप ध्यान रखो, √5/2 के केस में क्या होगा सर, देखो x प्लस 5/2 रूट का, ये तो 2 3 के बीच में होगा, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं होगा ना इसके बीच में। दैट्स वाई उन्होंने इंटरवल दिया है आपको कि 2 3 इज द पॉजिटिव इंटीजर इन विच यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पर, ओनली पॉजिटिव। सो वी आर टेकिंग x इक्वल टू √5/2, दैट इज ओनली x इक्वल टू √5/2 बिलोंग्स टू 2, 3, दैट्स वाई वी आर टेकिंग ओनली वन पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ना, ये इसके आउटसाइड हो जाएगा, दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू, हम नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, ये देखो, हाँ जी, यस, x इक्वल टू 0, अब 0 रख के देखते हैं इस वाले डबल डेरिवेटिव में। तो 12x² माइनस 10 दिखाई दे रहा है, 12x² माइनस 10, सो x की वैल्यू 0, इट विल बिकम माइनस 10। अब नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव आ गया तो क्या कहेंगे आप, मैक्सिमा हो जाएगा एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 0 को फंक्शन के अंदर रख दीजिए, 0 को फंक्शन के अंदर यहाँ पर, तो क्या करेंगे 0 0 और प्लस 4, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और सेकंड चीज क्या है, दिस x इक्वल टू √5/2, सो x इक्वल टू √5/2। अब अगेन इस सेकंड ऑर्डर में रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर +20 विच इज पॉजिटिव, सो मिनिमा होगा x इक्वल टू √5/2, क्लियर। अब ये पॉइंट x इक्वल टू √5/2 आप फंक्शन के अंदर रखेंगे, x4 माइनस 5x² प्लस 4 के अंदर, यहाँ पर x की वैल्यू √5/2, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 9/4, 9/4 हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली 9/4 इज लेस देन 4 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि 4 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा ना इससे। सो f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू f max इज 4, ठीक है। और 4 जो है वो आउटसाइड है 2 3 के, ओके। एंड f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल टू √5/2 एंड f मिनिमा 9/4 जो इसके अंदर है। तो हमें इस f max f मिनिमा के आउटसाइड इनसाइड से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यू से लेना देना था कि हम x की वैल्यू जो यहाँ पर लेके आ रहे हैं ये पॉजिटिव प्लस माइनस, तो इसमें से सिर्फ पॉजिटिव नंबर 2 3 के बीच में लाई करेगा, सो वी आर इग्नोरिंग नेगेटिव नंबर। इस इंटरवल का ये मीनिंग है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक सवाल और दिखाता हूं मैं आपको, अगेन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो क्या होगा इसमें। यहां पर भी कुछ ऐसे सीन है, क्या लिखा है देखो, इस इंटरवल का मतलब क्या है, 0,1, फंक्शन तो सेम आपको गिवन है, y इज इक्वल टू f ऑफ x x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24, ठीक है। इन द इंटरवल, इन देखो ऐसे लिखा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है कि x शुड बिलोंग्स टू 0 to 1, और अगर इसके बाहर आपकी वैल्यू हुई तो फिर ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आई। उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में रखेंगे। तो देखो जरा इसके सॉल्यूशन में क्या किया हमने, f(x) इक्वल टू x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 एंड x लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो x³ का 3x², 9x² का 18x, 26x will be differentiated like 26 and minus 24 is constant, that's why its derivative कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट।
अगेन 3x स्क्वायर का 6x हो गया, माइनस 18x का 18 हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करते हैं. ये बताया था ना मैंने अभी आपको, ये कॉन्सेप्ट है फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल. तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, समझ गई कहानी मैक्सिमा मिनिमा के लिए. ओके तो देखिए सर, ये है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26 इक्वल टू 0. तो इसके सीधे फैक्टर नहीं होंगे तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला था याद होगा अगर आपको, x इक्वल टू श्रीधराचार्य वाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला. ठीक है, तो इसमें आप देखना a b c कितना है, a 3 है, b माइनस 18 है और c 26 है. तो देखो माइनस b माइनस 18 प्लस माइनस b स्क्वायर तो 18 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा अपने आप ही. चलो माइनस लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये लो माइनस का स्क्वायर and 4ac 4 into 3 into 26, and after simplification you will get this type of expression 18 plus minus 2 root 3 by 6. और यहाँ से भी 2 कॉमन लेकर कैंसिल किया जा सकता है. तो कुछ इस तरह आएगा ऐसे ही. हाँ जी, क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 6 और 3 प्लस 1 बाई रूट 3. अब थोड़ा ध्यान देना, रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 होती है. अप्रोक्सीमेटली हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू को हमें लेना है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.577 कुछ इस तरह आएगा. और अगर प्लस कंसीडर किया तो 3.5 विच इज आउटसाइड 0,1. इससे बाहर चली गई ना वैल्यू, देखो 1 से तो बड़ी है, ये देखो 1 से बड़ी है. सो वी विल इग्नोर दिस पॉजिटिव वैल्यू 3.577. आफ्टर दैट ये देखो 3 माइनस समथिंग, 3 माइनस 0.577. सो अगेन 2.4 समथिंग मिलेगा, है ना. तो ये भी तो 0 से बाहर है ना. इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ वैल्यूज आर आउटसाइड द इंटरवल 0,1. सो नो वैल्यू ऑफ x लाइज विद इन 0,1 एट विच देयर इज मैक्सिमा और मिनिमा. कोई मैक्सिमा मिनिमा यहां पर नहीं है. इस तरीके से आपको लिख देना है, देयर वुड बी मैक्सिमा और मिनिमा, यहां पर कोई वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं करेगी. बात समझ में आ रही क्या क्या है इसका मतलब, कि 0,1 के इंटरवल की कंडीशन की वजह से ये दोनों वैल्यू फेल हो गई. ये 3.5 है, ये 2.4 है, एंड बोथ आर आउटसाइड 0,2. अगर इंटरवल चेंज हो जाए 0,3 हो जाए फॉर एग्जांपल 0,3, तो इस वैल्यू पर डिस्कस किया जाएगा. 2.4 इज बिटवीन 0,3 बट 3.5 विल ऑल्सो अवेलेबल, विल ऑल्सो नॉट अवेलेबल, है ना. ये फिर भी अवेलेबल नहीं होगी. सो 2.4 0,3 के बीच में रहेगी if interval will become 0,3. But in this scenario, when interval is 0,1, then both the values are outside the interval. That's why we will write here no value of x lies between 0,1 at which there will be the function maxima or minima. ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी इंटरवल के हेल्प से आपकी वैल्यूज ही आउटसाइड हो जाती है और फिर ये डिसाइड हो जाता है इस तरह से. ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूँ. ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है एंड 12th क्लास में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, देखो फंक्शन क्या गिवन है, ध्यान से देखो. f of x is given as sin x and 1 plus cos x, 1 plus cos x, like this. And we have to show that this function is maximum. To show f is maximum, f is maximum at x is equal to पाई बाई 3. तो देखो ये गिवन है कि मैक्सिमम होगा पाई बाई 3 पर, वैल्यू गिवन है, लेकिन आपको वहां से वैल्यू नहीं लिखनी है. आपको यहां इसे y कंसीडर करना है एंड देन y1 निकालना है, मतलब f डैश. तो f डैश आएगा इसका कुछ, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, उसे आप इक्वल करेंगे 0 के. क्या करेंगे, उसे इक्वल करेंगे 0 के. और यहां से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. यू हैव टू फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी. और ये जो x है ना, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका पाई बाई 3, इतना आना चाहिए ये x की वैल्यू. बात समझ में आई. और फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव जो आप निकालेंगे y2 मीन्स f डबल डैश. तो f डबल डैश एट दिस वैल्यू, जो वैल्यू आप x की यहाँ निकालेंगे, x की जो वैल्यू आप पाई बाई 3 निकालेंगे, असल में ये क्वेश्चन मार्क पाई बाई 3, तो इसके ऊपर ये फंक्शन नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव. और नेगेटिव होगा
तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, फिर ये मैक्सिमा हो जाएगा। तो इतना काम है इस वाले क्वेश्चन को जो आपको शो करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप समझने पे ध्यान लगाएं। देखो इधर, देखो ध्यान से क्या लिखा है। हाँ जी, फंक्शन इज गिवन लाइक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स। अभी हमने क्या किया, इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया पहले, तो साइन एक्स इंटू वन तो साइन हो गया, साइन इंटू कॉस दिस वन, और उसके बाद मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो दैट 2 sin x cos x will become sin 2x and it will become finally 1 by 2 sin 2x. So function जो है वो हमने ऐसा बनाया sin x plus half sin 2x, so that we will differentiate it directly. बट अगर हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल यहां पर नहीं लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए वी मेड इट sin 2x, और उसके बाद बस एक एक लाइन में इसका डिफरेंशिएशन करते रहिए। देखो कैसे, f डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, साइन का कॉस हुआ, फिर से साइन का कॉस हुआ, 2x का 2 आएगा और ये वाला 1/2 कैंसिल। अगेन डबल डेरिवेटिव, कॉस का माइनस साइन, अगेन कॉस का माइनस साइन, एंड 2x का 2 और आ चुका है। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर द पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x को हम 0 के इक्वल करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। तो देखो ना सर, cos x प्लस cos 2x ये रहा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक रूल है कि या तो एंगल सेम होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हमने cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमने यहां पर अप्लाई कर दिया दिस वन, ये फॉर्मूला है ऐसे। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो देखो 2 cos स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर cos लिखा, फिर माइनस 1, और फिर इसके फैक्टराइजेशन 2 1 जा 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, तो 2 - 1 ही होते हैं, तो देखो लिख दिया हमने 2 - 1। सो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 - 1 cos x एज इट इज एंड माइनस 1। अब इसे मल्टीप्लाई करो cos को अंदर, तो 2 cos माइनस cos, तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 cos माइनस 1, ऐसे तो आएगा। तो देखो ये हुआ 2 cos स्क्वायर, 2 cos माइनस 1, और यहाँ से 2 cos कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन, और ब्रैकेट क्या बनेगा, cos x प्लस 1, वो दोनों से कॉमन आएगा, तो 2 cos x माइनस 1 लाइक दिस। तो अब यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट्स नजर आए होंगे, एक है cos x प्लस 1 और दूसरा है 2 cos x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू -1 एंड cos x इक्वल टू cos पाई। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे। सो x कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। On the other hand, 2 cos x minus 1 equal to 0. So cos x will be 1/2 and 1/2 is the value of cos pi by 3, है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 ऐसी होती है। ठीक है, तो यहां से देखो दो वैल्यू मिली, एक पाई और एक पाई बाय 3। आपको क्या शो करना है कि पाई बाय 3 पर मैक्सिमा है, तो हो सकता है इस पर मिनिमा हो। तो आपको दोनों वैल्यू पर हम चेक करके देखेंगे। तो क्या है, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन 2x, और यहाँ x की वैल्यू पाई रख दीजिए, तो माइनस साइन पाई माइनस 2 साइन 2 पाई। अब देखो साइन कितनी भी पाई हो 0 होता है, साइन n पाई इज 0 वेयर n इज द इंटीजर। साइन n पाई इज इक्वल टू 0 व्हेन n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर का साइन हो, साइन पाई हो, वो 0 होता है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई एनी पाई इज इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा। तो अब क्या कहेंगे कि एट x इक्वल टू पाई, यहाँ ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल टू पाई। और सेकंड वाली चीज क्या है, सेकंड वाला फंक्शन है x इक्वल टू पाई बाय 3, ये वाला। अब इसमें रखो यहाँ फंक्शन के अंदर f डबल डैश पाई बाय 3, तो क्या होगा सर, माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस 2 साइन 2 पाई बाय 3। देखो साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, और साइन 2 पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो वो भी √3/2 होता है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये देखो, ये दोनों से माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया, ये वाला, ये माइनस कॉमन, तो आउटसाइड दिस ब्रैकेट देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। ये मत देखो कितना आएगा, ये देखो कैसा आएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव, लेस देन 0। सो फंक्शन विल बी, फंक्शन f of x will be negative, this function will be negative, that's why at x equal to pi by 3 fx has maxima, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, सो मैक्सिमा हो जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो पाई बाय 3 फंक्शन के अंदर रख देंगे,
देखो साइन पाई बाय 3 1 प्लस कॉस पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, कॉस पाई बाय 3 1/2 होता है, एंड फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 3√3/4. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. दैट्स व्हाई हमने यहां पर ये शो कर दिया कि एट x इक्वल टू पाई बाई 3 द फंक्शन इज मैक्सिमम. ठीक है, और यही आपको इसमें शो करना था, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 3. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो ये क्वेश्चन आपने 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा. एक और छोटा सा सवाल दिखाता हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल है. देखो इसमें क्या लिखा है, x टू द पावर 1/x. सो गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x की होल पावर x. तो आप इसमें सबसे पहले ना लॉग लेना, टेकिंग लॉग. पहला स्टेप ये है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेना सबसे पहला काम होगा. सो लॉग y इज इक्वल टू x log 1 माइनस log x. ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे पावर पहले आ जाएगी और log m/n की प्रॉपर्टी लग जाएगा. तो log y इज इक्वल टू x. log 1 0 होता है और ये log x हो जाएगा, और फाइनली यू कैन राइट इट लाइक दिस, log y इज इक्वल टू माइनस x log x. ये आपका फंक्शन होगा एक तरह से, इसको समझिएगा, है ना. और उसके बाद यहाँ के डेरिवेटिव आपको निकालने स्टार्ट करने हैं. क्या शो करना है, शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 1/x टू द पावर x इज e टू द पावर 1/e. तो देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है जिसके ऊपर ये इतना मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. देखो जरा ध्यान दो इधर, बहुत छोटा सा सवाल है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. हाँ जी, देखो क्या होगा, y गिवन फंक्शन y इक्वल टू 1/x टू द पावर x, और फिर उसके बाद हमने क्या लिया, इसका log ले लिया, टेकिंग log y. तो x फिर से log 1 माइनस log x. log 1 कितना होता है, 0 होता है, एंड log x विद द नेगेटिव साइन इट विल बिकम माइनस x log x. और ये जो माइनस है ना, बस इस माइनस को संभाल के रखना एंड तक, क्योंकि ये नेगेटिव होता रहेगा, एंड दैट नेगेटिव विल मेक द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव, और सेकंड ऑर्डर नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम अपने आप हो जाएगा. तो देखो जरा, इस माइनस को बस हम बाहर रखेंगे अब आगे. अब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले log का होगा, log का क्या होगा 1/y, एंड देन y का dy/dx. y का क्या होगा, dy/dx. ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर इन x एंड log x, इस तरह से. तो x एज इट इज, log x का 1/x हुआ, फिर log x एज इट इज, और x का कितना हो गया, 1 हो गया. ठीक है, देख सकते हैं ऐसे, यस. ठीक है, थोड़ा x से x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस log x ऐसा आ गया. ओके, और ये जो y है ना, इस y को आप राइट साइड में पहुंचा दीजिए इधर, तो ऐसा आएगा माइनस विद y 1 प्लस log x. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट हमने इस वाले फंक्शन को मान के इसका log लेने के बाद डिफरेंशिएशन किया है, तो सेकेंड आ गया. अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और बस सिर्फ लिख के दिखा देना है, जैसे y में और इस ब्रैकेट के अंदर फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, y एज इट इज. अब इस ब्रैकेट का करेंगे, 1 प्लस log में 1 उसका 0 होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, सो y इंटू 1/x. अगेन y का क्या होगा, dy/dx, और ये 1 प्लस log एज इट इज. सो दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको आगे सॉल्व नहीं करना है. नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 0 कर देना है इसको. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस y 1 प्लस log को किया हमने 0, ये y तो हमने 0 में पहुंचा दिया. अब इसमें देखो क्या होगा, 1 प्लस log x एज इट इज इक्वल टू 0, log x इक्वल टू -1. अब एक बात आप जानते हैं, 1 जो होती है 1, वो log में e टू द पावर की वैल्यू होती है, log e की. या फिर ये समझो कि अगर आप यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो एंटी लॉग करना पड़ेगा, सामने वाला e की पावर पर पहुंच जाएगा. तो वही चीज है यहाँ पर, x इक्वल टू e टू द पावर -1, या x इक्वल टू 1/e, ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/e. ठीक है, बात समझ में आई. तो x इक्वल टू 1/e, ये इसकी वैल्यू आ गई. ओके, फिर उसके बाद इस वैल्यू को x इक्वल टू 1/e को क्या करना है, x इक्वल टू 1/e को आपको फंक्शन के डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना है. देखो ध्यान देना, यहाँ रखेंगे. सो y 1/x, और ये सब वैल्यू देखो जरा कैसे रखी जा रही है. तो माइनस y 1/x, ये वाला जो है 1 प्लस log, ये तो डायरेक्टली आप 0 के इक्वल ही कर सकते हैं ना, 1 प्लस y इंटू 1 प्लस, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे लिखी है ना 1 प्लस log, तो 1 प्लस log की वैल्यू डायरेक्टली आप 0 कर सकते हैं.
तो ये जो सेकंड टर्म है इसे तो आप 0 बना देना। तो देखो क्या होगा, ये जो 0 है ये वाला ये कहाँ से आ रहा है, वो 1 प्लस लॉग को 0 किया था ना, उसकी वजह से 0 हो गया। और आगे देखो माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स को रख रहे हैं 1 अपॉन ई, और ये माइनस ई इंटू वाई। तो अब बस इतना ध्यान रखो कि नेगेटिव मैंने बना के रखा, हालांकि हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y कितना है, y भी निकालेंगे। देखो यहाँ ये हमने y की वैल्यू निकाली है 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, सो 1 अपॉन e, x की वैल्यू 1 अपॉन e, क्योंकि x कितना है 1 अपॉन e है ना, तो नीचे भी रखा 1 अपॉन e, यहाँ भी रखा 1 अपॉन e, और ये रिवर्स होके e टू द पावर 1 अपॉन e। y जो है ये वाली क्वांटिटी है y की, ये वाली क्वांटिटी y की है। और अगर आप इस वाली y की वैल्यू को यहाँ भी रखोगे यहाँ पर, तो ये क्या रहेगा सर, ये पॉजिटिव ही रहेगा ना y, तो बाहर से जो नेगेटिव वाला साइन है ना ये वाला, वो नेगेटिव ही बना रहेगा, ये इसका मतलब। इट मीन्स डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट x इक्वल टू 1 अपॉन e। सो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जब ये मैक्सिमा है तो। सो देयर विल बी मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 अपॉन e एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी लाइक दिस, मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो जाएगी जो आपके सामने है, ये e टू द पावर 1 अपॉन e, और यही आपको इसमें प्रूफ करना था। इसका एक जुड़वा क्वेश्चन है, ये क्या था 1 अपॉन x की पावर x, और इसका रिवर्स है x टू द पावर 1 अपॉन x, तो वो मैंने असाइनमेंट में दिया है शायद आपको, हाँ ये है एक असाइनमेंट आपके लिए। 4 सवाल लिखे। डिस्कस द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ दिस अलजेब्राइक फंक्शन, ये बिल्कुल सेम वैसे होगा जैसे हमने पहले 2-3 सवाल किए हैं। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक करके देखिएगा आप अपना। और ये तीसरा सवाल ऐसा ही है जैसे अभी मैंने 5th वाला क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन जो अभी 1 अपॉन x की पावर x था, ये उसका उल्टा है x टू द पावर 1 अपॉन x, एंड आंसर इसका सेम है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन log x अपॉन x इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये 4 सवाल है भाई साहब, एक बार इनको पॉज करके देख लीजिए आप, है ना, इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करिएगा। ये जो इस लेक्चर की PDF है और इनका जो आंसर है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए, जो हमारे रेगुलर अपडेट्स लेक्चर्स आते रहते हैं। और हायर मैथमेटिक्स के लिए आप कुछ भी अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।